सबको मेरे ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। और आज मैं अपने ब्लॉग में ये बताना जा रही हूँ कि मेरी मम्मी आज नारियल पानी पीने वाली है। उनके लिए नारियल पानी उनको खुद ही छीलना पड़ रहा है, भाई ने छिलवा के लाया ही नहीं। ये देखिए मम्मी नारियल पानी मुझे मिलेगा। हम नहीं, बेटा बेटा का देना, बेटा का देना है। बेटी भी तो है। पानी पी लो। लो मम्मी मैं भी हूँ, मेरे में भी कमजोरी छा रही, देखो मैं भी हो तुम बहुत मोटी हो रही है। हाय मम्मी मैं मोटी नहीं हो रही मम्मी। लेना रे परवीन, मम्मी देखो इतनी से सूख गई है मम्मी। ले पी ले। मम्मी देखिए ना मैं सूख चुकी हूँ मम्मी। अरे बहुत भरा ले हो तो दो घोट पी में इतना नहीं पिए सको। लाई 2 गिलास हो। इतना नहीं पी सकती, मैं ले लूँ मम्मी जी। ना तुम वो नहीं, प्लीज मम्मी जी। ना बेटियों को नहीं देता। मतलब बेटी अलग अलग प्राणी है। अलग प्राणी है, हाँ अलग ग्रह से आई थी वो। अलग देश से आई थी। क्या मम्मी? हेलो बेटी, मैं बोल रही थी मम्मी ने मांगा था गिलास, मैं गिलास देने की जगह पानी पीने लगे। वो मांगी थी गिलास, उधर ले जाके देना है बोल उसमें फिर उसके बाद पानी, मैंने बोला कि पानी पी। ये स्टाइल है मेरा पानी भरने का, नारियल पानी भरने का स्टाइल। मम्मी जी ये गिलास है और हम सुइया देके तो नहीं भर दल को रहा। हाँ, अब इसमें सुई से कैसे पानी भरा जाएगा? मम्मी आपको पैसे पीकर कैसा लग रहा है? मम्मी जी नारियल मम्मी मेरे को पीने के लिए नहीं देगी, हम ये वाला नारियल पियेंगे। सो गाइस मैं आज अपने छत का आप सबको टूर करवाऊंगी। अभी छत पे तो बंदरों ने मेरे छत का बहुत बुरा हालत कर दिया, इतना बुरा कहूँ ना। लेकिन मेरे घर के जितने भी पौधे हैं सारे तोड़ फोड़ दिए, मतलब कि तोड़ फोड़ दिया। और छत पे जल्दी अभी आ भी नहीं रहे, धूप भी बहुत तेज आ रही है। आप देख ही रहे हो कितनी धूप तेज आ रही है कि दिखाई भी नहीं ढंग से दे रहा है। हाँ अब दिख रहा है। हाँ मैं दिखाने आ रही थी अपना छत, जैसे आप देख सकते हैं मेरे छत। ये तो हमारा पौधा है, इस पे अब पत्ते आने लग गए हैं। ये पहले सूख गया था, इसको सामी का पौधा बोलते हैं, इसको सामी का पौधा। ये देखो बंदरों ने कैसा हालत कर दिया, मेरे तुलसी जी को भी तोड़ दिया। यहाँ पर बहुत बंदर घूमते हैं। इसमें फूल आ गया, बहुत छोटा फूल है, बहुत कम फूल उग रहे हैं इस पे अब, बहुत ही कम। इसे शायद सदाबहार फूल कहते हैं। मेरी मम्मी ने तो इसका सदाबहारी फूल नाम रखा है। इतने दिनों बाद इस साइड वाली एरिया पे आई हूँ, तो इधर तो एलोवेरा का पौधा बहुत अच्छे से निकला है, बट यहाँ तुलसी जी मुरझा चुकी है। बट इसमें एक और पौधा निकल रहा है, ये भी शायद सदाबहार फूल का है। ये देखो, इसको हम जल्दी पानी नहीं देते, बट इसका जो पौधा है वो अभी तक में इतना हो गया, इतना, यहाँ से यहाँ तक हम बचपन से देखते आए हैं। हमारी होश हुआ है, मतलब कि 8-9 साल से मैंने उतने टाइम से मेरे को ज़्यादा ध्यान में रहा है कि ये पौधा हम बचपन से लगा है, और ये तब से यहाँ इतने से इतना हो गया। मैंने हमारा बचपन इस पौधे को देखते देखते निकला। कैक्टस के पौधे को लोगों के पास मैंगो ट्री होते हैं, अनार का पेड़ होते हैं, तो वो देखते देखते बड़े होते हैं। मैं यहाँ कैक्टस के पौधे को देखते देखते बढ़ रही हूँ। और अभी के टाइम पे तो यहाँ पौधे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ। मेरी हाइट छोटी रहेगी, मेरी बहुत मजाक बनती है। जिनकी हाइट छोटी है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेरी फीलिंग्स को भी, कि जो छोटे होते हैं ना उनका कैसे मजाक उड़ता है। मुझे पता है ना, मैं कॉलेज के लिए जा रही थी तो बस पे चढ़ गई थी। अंकल ने मुझे 15 साल की 14-15 साल की लड़की समझा, पता नहीं कैसे समझ लिया, आई डोंट नो। हम बगल में बैठवा के टिकट्स बंटवा रहे हैं। लो बेटा टिकट्स बांट देना जरा। महिलाएं टिकट्स बांटने लगी। बांटने में फिर उन्होंने पूछा
तुम कहाँ से? तो मैंने प्रॉपर अपना एड्रेस बताया नहीं था क्योंकि स्ट्रेंज पीपल था, हम बता नहीं, हाँ हमें मुझे अनकम्फर्टेबल है, मैं बताई नहीं। बट बातचीत से उन्होंने बताया कि हाँ तुम्हें देख के मुझे लगा ना तुम्हारी एज 14-15 साल की है। मैंने बोला कि नहीं अंकल, मैं खुद ग्रेजुएशन वाली लड़की हो गई हूँ, अभी तो मेरा 12th ही कंप्लीट हुआ है। पता नहीं कैसे, पहले ट्यूशन जा रही थी जो यहाँ पे मैं जाती हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वहाँ पे भी उन्हें लगा कि मैं 10th में हूँ। मैंने बताया कि नहीं, मेरा 12th कंप्लीट हो चुका है, मैं अपनी स्किल्स बेहतर करने आई हूँ। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, पता नहीं कैसे नहीं हुआ। मेरी हाइट देख के, मेरी हाइट, मैं सच में कह रही हूँ, जिनकी हाइट छोटी है वो अंडरस्टैंड कर सकती है इस फीलिंग्स को। और छोटे होने का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि कहीं पे भी घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये भी सुनना पड़ता है बहुत बोने, लेकिन मैं इतनी भी बोनी नहीं है, पता नहीं कैसे बोल देते हैं। मेरे छोटे और बड़े भाई मजाक बहुत बनाते हैं कि 2 लंबे भाई में से एक छोटी सी बहन वो फिर बोनी बहन, क्या है मैं बताऊँ, मैं बहुत, उसमें छोटा वाला भाई है वो मेरे से इतना लंबा है, इतना, यकीन नहीं कर सकते पर इतना लंबा है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, देखो कब से उड़ रही है। चलो उड़ गई वो, कबूतर थी। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, हो गया, कबूतर चला गया। तो अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर अभी सफाई इतनी खास हो नहीं रही छत की, तो अभी मैं दिखा नहीं सकती। जब मैं कर लूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। इवन मैं उस टाइम से अभी अब जाके शाम 4 बजे मैं व्लॉग दोबारा बनाने लगी, क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत काम आ गया था, उस टाइम मेरे को बनाने का टाइम नहीं मिला था व्लॉग, तो नहीं बना पाई थी। तो वजह से व्लॉग नहीं बना पाई। तो कौन है मेरे पीछे? ये कर क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? ये क्या है? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो? ये नहीं करना चाहते हो? हेलो, नहीं, ये मुझे बहुत तंग कर रहा था। मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो वो तंग करने आता है। देखो अभी पीछे से फिर से आया। कहाँ गया? चलो मैं आपको अपनी फ्री फायर की आईडी दिखाता हूँ। दिखाओ। पहले चार्ज तो हो ही, अभी थोड़ा चार्ज है। ये ऐसा इंसान है ना, पहले इंटरेस्ट जगाता है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट जगाने के बाद ना अपनी इंटरेस्ट फेंक देता हूँ। बाय बाय। ये क्या था? कोई जलवा नहीं होता, अपना ही जलवा, पर जलवा नहीं होता हमारा। ये लाइफ में जलवा होना चाहिए, अपनी खुद का ऑरा होना चाहिए। मेरे घर में मेरा ऑरा नहीं चलता, इसी का चलता है जो ऑरा चलता है। मैंने बोला था ना कि मैं अपनी छत की सफाई के बाद ही मैं आऊंगी। अब मेरे घर की छत की सफाई होगी, पर मैंने नहीं की है इतना। मैं बहुत कामचोर इंसान हूँ, किसी को नहीं पता, मुझे पता है और मेरी मम्मी को पता है। करना क्या चाह रहे हो तुम? ये मेरा कोई झूठा रिएक्शन नहीं कह रही, ये सच वाला था। ये तूने, मेरे को लगा तू पीछा कर रहा है, तू तो मुझे ही मारने आ रहा है पीछे से। पता नहीं अब ये क्या करना चाहता है। उस टाइम तो मेरे पीछे ये नारियल लेके पड़ गया था, पता नहीं क्या चाह रहा था ये लड़का, इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, देखना पड़ेगा इसका। तुम कहना क्या चाहते हो शिवराज? क्या आप मेरे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? ये है कि देखो मैं बाइक को उठा लेता हूँ। बाइक के साथ तुम करना क्या चाहते हो? बाइक के साथ हम चलाना चाहिए बाइक को। ये देखो एक चीज मैंने नई खोज की है, जो मैंने 1 साल पहले दबाया था। क्या? 2025 31 दिसंबर के 7 बजे दबा के रखा। देखो कितने साल हो गए बाबू? 1 साल। नहीं, तुमने बोला कितना था? 31 दिसंबर। ये 1 साल कैसे हो गया? क्या दफनाया था भाई, जरा बताइए। ईटी का पेस्ट और कुछ नहीं दफाना है। ये कौन सा एडवेंचर करने पे तुम तुले हुए थे? हैं? ये नॉर्मल एडवेंचर नहीं है, तो ये दिस गिरता नहीं है। ये मेरे को लग रहा है सनक गया है, दिमाग पागल हो गया है, इसको शौक लग गया है, इसकी थेरेपी करवानी पड़ेगी। बाबू कौन सी थेरेपी करवा दूं तुम्हारे लिए? चाइनीज कुंफू। चाइनीज कुंफू?
चाइनीज जाके चाइनीज बनूंगा। चाइना जाके चाइनीज बनेगा? चाइनीज बनना है तुझे? हाँ। चल ठीक है, तू चाइनीज बन रही हो, मैं तो इंडियन ही रहूं। क्या करेगा? किंग जोंग को वहाँ पर जाके मैं चाय पिलाऊंगा। ये लगता है ना दिमाग से पागल हो रहा है अपने आप में। किंग जोंग को लेके आ गए मेरे ब्लॉग में, क्या बात है ये। मुझे लग रहा है किंग जोंग को पता लगेगा, पकड़ के इसी को पीटेगा सबसे पहले। एक सवाल दूंगा, आप कर लो। और वैसे भी वो चाइना का प्रेस नॉर्थ कोरिया का है, वो तो मेरे को भी पता है। हाँ, वो चाइना का तो वो है, क्या नाम था, काम मेरे को याद ही नहीं आ रहा, वो याद ही, नाम ही नहीं याद आ रहा। कौन सी? वो लिख के देनी पड़ी है ना, बोल के थोड़ी ना। मैं बताऊँ इसकी पहेली क्या है? इसकी हर बार ये अपने लॉजिक से पहेली ले आता है। नहीं, ये वाला मैंने ये मेरे से पूछता है कि दीदी, अगर तो तुम्हारे घर में घर में राशन पानी ना हो, ठीक है, और तुम्हें रास्ते में बाई चांस तुम्हें एक आईफोन और पैसे मिल गए, तो तुम क्या उठाओगे? तो उस टाइम मेरा दिमाग चला था घर में राशन पानी नहीं है, तो भलाई वाला दिमाग चला था, चलो मैं ना पैसे उठा ले, तो घर में राशन वाशन नहीं है और राशन ले आएंगे। बाद में मेरे को कह रहा है कि तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, तो दोनों उठा ले, कौन सा तेरे को बोलने कोई आ रहा है कि नहीं उठा। बात तो लॉजिक थी, जब कोई था ही नहीं तो वहां पे मैं दोनों उठा लेती। पर मैंने तो अपना इमोशंस लगा दिए थे, लॉजिक तो लगाया ही नहीं था। हमारे पास लॉजिक बहुत होता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास लॉजिक की बहुत कमी पड़ती है। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत पड़ रही है। क्या? मेरे पास एक पहेली है, ठीक है। एक घर था जो बीच जंगलों में था, लेकिन वो पानी के ऊपर था, ठीक है। उस जगह के ऊपर ना पानी कमी पड़ेगी, पानी की। तो पानी कहाँ से लेके आएगा? घर के अंदर पानी की कमी पड़ेगी। ये जो सवाल बोल रहा है मुझे 1 मिनट का भी पल्ला नहीं पड़ा है। मैं को बताऊं, ये जो सवाल इसने पूछा था मुझे समझ में नहीं आया। आप सबको समझ में आए तो कमेंट में प्लीज बताइएगा। ये शायद पागल हो गया है, या तो हमें पागल नहीं, आप सबको तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे जरूर पागल बना रही है। मेरे से ही सवाल पूछा तो पागल मुझे ही बना रहा है। तो तुम्हारा सवाल क्या था, तुम्हें भी याद है? हाँ, क्या था बाबू? तो एक घर था, उसके अंदर लोग थे, उधर पानी की कमी पड़ गई, लेकिन वो पानी के ऊपर था। तो पानी कहाँ से लेके आएगा? आई थिंक ये पानी के ऊपर बोल रहा है, तो पानी के ऊपर, पानी तो नीचे है, तो पानी नीचे से तो उठा ही सकते हैं। तो जमीन होना चाहिए, घर कैसे डालेगा उसके ऊपर? अरे वाटर फ्लो हाउस होते हैं, तुम्हें पता नहीं है? स्पेलिंग सुनाना जरा। हैं? बोटिंग हाउस नहीं देखा है? मैंने मुझे बचपन से पढ़ाया गया है। अच्छा, एक और सवाल है। एक घर था, पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ा था, पर पढ़ाया गया है, मेरे को याद है। आई थिंक मैंने 2nd 3rd में ही पढ़ा था ये। देखो मैं आप सबको अपनी ताकत दिखाता हूँ। क्या? ये कौन सी ताकत थी? ये मेरी ताकत थी। नागिन डांस। नागिन डांस भी आता है? रहने दो, ये अपने में बज रहा है। सो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी, बट क्या मैं बताना चाहूंगी मुझे खुद पता नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ये कूदेगा, नहीं कुछ गड़बड़ है। आप करना क्या चाहते हैं? किससे लड़ाई हो रही है जो बोल रहा है? अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रहा था। ये इसको गलत सुनने में आया कि वो बहसबाजी कर रहे थे ऐसी। हमारी तरफ नहीं कर रहे थे, वो कहीं और की लड़ाई थी, वही बता रही थी किसी आंटी को मम्मी। तो वही चीज़ थी जो इसने मतलब गलत एनालाइज किया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मेरी मम्मी तो अभी राशन लाने गई थी, जो आ चुकी है। अब देखते हैं राशन में क्या क्या लाई है, जरा उसको। नहीं, राशन नहीं लाने गई थी, आई थिंक वो अपनी साड़ी ली थी उन्हें, उसके लिए पैसे देने गई थी, मुझे याद आया। राशन तो वो जप रही थी माला कि राशन लाना राशन लाना। देखते हैं नीचे जाके क्या है।
ये मेरा कोई झूठा रिएक्शन नहीं कह रही, ये सच वाला था। ये तूने, मेरे को लगा तू पीछा कर रहा है, तू तो मुझे ही मारने आ रहा है पीछे से। क्या चाहते हो? हम नीचे तो आ गए। ये इसका, ये लगता है अपने वादे पे उतर रहा लग रहा है। ये कह रहा है कि दीदी आप आ जाओ, मैं अपना फ्री फायर दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं फ्री फायर में मैंने क्या क्या लिया, कौन से लेवल पे पहुंच गया हूँ मैं। कौन से लेवल पे? वो देखना पड़ेगा, मैं देख के नहीं रखता। अच्छा, देखना पड़ेगा। 1 महीने से अभी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखो। अब मैं कुछ देर बाद आपसे मिल लूँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ ट्यूशन, इंग्लिश ट्यूशन। हेलो बडीज, मैं वापस आ गई ट्यूशन से। आज थोड़ा ट्यूशन में ज़्यादा ही टाइम लग गया था। मैंने सोचा कि जल्दी हो जाएगा, बट आज थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया स्पीकिंग क्लास में, तो इसलिए। एंड मेरा स्पीकिंग, जो स्पीकिंग थी ज़्यादा बेटर तो नहीं थी, बट मेरी कोशिश थी कि मैं 100% दूँ। पर मैंने दिया अपना 100%। और क्वेश्चंस भी पूछा था, पर मेरे क्वेश्चंस पे तो मैं ही हंस रही थी। मैं कैसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसके बाद सर ने पूछा क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो मैंने बताया सर मुझे खुद पता लग जाएगा तो मैं ज़रूर आपसे आपको बताऊँगी। बट यहीं यहीं आज इतना ही हुआ था हमारी क्लास में, ट्यूशन में, तो उससे ज़्यादा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर वीडियो में कोई पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड बाय, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।